हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स इजी। जैसा कि आपको पता है, ज्योग्राफी में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की गतियों में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि पृथ्वी कितने प्रकार की गति करती है। तो आपको मैंने बताया था कि पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, घूर्णन गति या जिसको हम परिभ्रमण गति भी कहते हैं, दूसरा है परिक्रमण गति या जिसको हम वार्षिक गति भी कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ऋतुओं के परिवर्तन के बारे में बताया था और कुछ तिथियां बताई थी स्पेशल। उनको अगर देखना है आपको तो मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा कि उपसौर अपसौर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपसौर क्या है। उपसौर, तो देखो, उपसौर एक ऐसी घटना होती है, आपको पता है कि जब इसे मान लीजिए ये हमारा सन है और ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो उसकी मान लो ये स्थिति बन रही है, कभी पृथ्वी यहाँ पर होगी, कभी यहाँ पे होगी, तो कभी यहाँ होगी, तो कभी यहाँ पर होगी। तो दो कंडीशन ऐसी बनेंगी कि एक कंडीशन तो ये बनेगी कि जब पृथ्वी सूर्य के समीप होगी, और एक कंडीशन ऐसी बनेगी जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होगी। दो कंडीशन बनेंगी कि पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक समीप होगी, और एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर होगी। तो सबसे पास वाली जो कंडीशन होती है, सबसे पास वाली जो कंडीशन होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को, पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या होता है उपसौर? जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो सूर्य के चक्कर लगाते समय एक स्थिति पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसी आ जाती है कि उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो न्यूनतम होती है। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और ये दूरी जो होती है वो होती है 147.5 मिलियन किलोमीटर। और ये तो हो गई किसके बारे में? उपसौर। उपसौर के बारे में एक चीज और है, ये जो घटना होती है वो होती है 3 जनवरी को। ध्यान रखना, उपसौर की जो घटना होती है वो कब होती है? 3 जनवरी को होती है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक नजदीक किस तिथि को आती है? तो वो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में होती है। ठीक है, ये तो हो गई उपसौर के बारे में बात। अब हम बात करेंगे अपसौर। उपसौर को इंग्लिश में एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है, पेरिहीलियन कहते हैं, पेरिहीलियन। और अपसौर के बारे में बात करें तो अपसौर को अंग्रेजी में कहते हैं एपीहीलियन। एपीहीलियन। देखो, यहां से तो आपने समझ लिया कि उपसौर का मतलब ही क्या होता है। उपसौर होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी। उप का मतलब ही होता है, उप का मतलब होता है निकट, तो इससे भी आप समझ सकते हो, निकटतम दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में। अप का मतलब क्या है? अप का मतलब है जो सबसे अधिक दूर। मतलब पृथ्वी और सूर्य के, जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो अधिकतम होती है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं अपसौर। ठीक है, तो अपसौर ये कंडीशन जो है, ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, ये वाली, ये जो है कहलाएगी अपसौर। ठीक है, अपसौर किस स्थिति को होता है? तो 4 जुलाई को, 4 जुलाई को ये घटना होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। दूरी कितनी है? वो डिस्टेंस कितनी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में अपसौर के समय? तो वो है 152.6 मिलियन किलोमीटर। ये होती है डिस्टेंस किस किसके बीच में? पृथ्वी और सूर्य के बीच में। कब? अपसौर की घटना के समय। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। और आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैंने फिगर लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप फिगर में भी देख लेना। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण को हम सोलर इक्लिप्स भी कहते हैं इंग्लिश में। सूर्य ग्रहण
की स्थिति कब उत्पन्न होती है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं वनडे के एग्जाम, तो उनमें तो नॉर्मली पूछ लेता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जैसे देखो आपको ये पता है, आपको तीन चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा। एक तो बीच में होती है हमारी सूर्य होता है, बीच में होता है हमारा सन। ठीक है, ये मान लो हो गई अर्थ, और ये है हमारा मून। कौन है? मून। ठीक है, तीन चीजें हो गई, सन, अर्थ और मून। अब आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, और मून है वो चक्कर लगा रहा है अर्थ के, यानी चंद्रमा है वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। तो उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह वो होते हैं जो किसी ग्रह का चक्कर लगाएं, चारों ओर घूमे। पृथ्वी घूम रही है सन के चारों ओर, और मून घूम रहा है अर्थ के चारों ओर। जब ये एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, सन तो हमारा फिक्स रहता है, ठीक है, तो अर्थ जब घूमती है और मून जब अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अब देखो यहाँ पर ये घूमते घूमते जब ये घूमेगा, ये घूमेगा, तो यहाँ पे ये चंद्रमा जो है यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पे ना पड़ के किस पे पड़ेगा? चंद्रमा पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? चंद्रमा पर पड़ेगा। तो होता क्या है कि फिर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जा नहीं पाता, तो हमें सूर्य दिखता नहीं है। जब सूर्य नहीं दिखता है तो इसी स्थिति को हम कह देते हैं सूर्य ग्रहण। क्या कह देते हैं? सूर्य ग्रहण कह देते हैं। देखो ये कंडीशन आपकी बनेगी सूर्य ग्रहण। ये मान लीजिए ये हो गया सन, और ये हो गई अर्थ, और ये हो गया मून। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि सन और अर्थ के बीच में क्या आ गया है? मून आ गया है। तो ये जो स्थिति होती है, इस स्थिति को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाए? पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो ये स्थिति कहलाती है सूर्य ग्रहण। तो इसमें होता क्या है, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो चंद्रमा की इस वाली साइड पे पड़ती हैं। ठीक है, तो सूर्य की का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता है। जब पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसी वजह से पृथ्वी पर जो भी जीव उपस्थित होते हैं वो हमें सन नहीं दिखता। ठीक है, पृथ्वी पर से सन नहीं दिखाई देता, तो इस स्थिति को हम कह देते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण इस स्थिति को हम कह देते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि सूर्य ग्रहण के समय क्या स्थिति बनती है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आता है? चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, अब देखो सूर्य ग्रहण होता कब है? सूर्य ग्रहण जो होता है वो प्रत्येक अमावस्या को घटित होता है। प्रत्येक अमावस्या को घटित होता है। प्रत्येक अमावस्या को, प्रत्येक अमावस्या को घटित होगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी कई प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण, और एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, आंशिक सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण में क्या होता है? थोड़ा सा सूरज छिपता है, मतलब आंशिक भाग सूर्य का छिप जाता है। लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण में सारा भाग इसका छिप जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, आपने पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, क्योंकि चंद्रमा का साइज बड़ा है और मून का साइज छोटा है, तो इस वजह से क्या होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय एक तरीके से एक रिंग बन जाती है। ठीक है, डायमंड रिंग की स्थिति बनती है, डायमंड रिंग की, वो मैं आपको फिगर में दिखा दूंगा। ठीक है, डायमंड रिंग वाली स्थिति बनती है। ठीक है, ये डायमंड रिंग की घटना कब घटित होती है? आप बताओगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय डायमंड रिंग की घटना घटित होती है। डायमंड रिंग की घटना कब घटित होती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। ठीक है,
देखो आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, ये इसे हम कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। और इसके बाद जो फिगर आपका आएगा उसे हम कहेंगे डायमंड रिंग। क्या कहेंगे? डायमंड रिंग कहेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। देखो चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में कहते हैं ल्यूनर इक्लिप्स, और आपको फिगर में दिख रहा होगा। फिगर में आप देख लीजिए, मैंने आपको जो फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपको शो कर रहा है ल्यूनर इक्लिप्स का। तो इस केस में होता क्या है, इस केस में सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। जैसे ये मान लीजिए ये सूर्य है आपका, ये सन है, और ये आपका रहा चंद्रमा, और ये रही पृथ्वी। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गई? पृथ्वी आ गई। तो होता क्या है, देखो चंद्रमा की जो विशेषता होती है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो चमकता है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य के प्रकाश से चमकता है। कौन? चंद्रमा। जब चंद्रमा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तभी आपको वो दिखाई देता है, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देगा चंद्रमा। ठीक है। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अब जब चंद्रमा पर सूर्य की किरणें पड़ ही नहीं रही हैं तो वो आपको कैसे दिखाई देगा? क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ गई है? पृथ्वी आ गई है। पृथ्वी सूर्य की किरणों को रोक रही है चंद्रमा पर गिरने से, इसीलिए इस स्थिति को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र मतलब चंद्रमा का नहीं दिखना। चंद्र ग्रहण का मतलब ये होता है कि चंद्रमा आपको नहीं दिखेगा। कब नहीं दिखेगा? जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर नहीं पड़ेंगी। समझ में आ गया? ये प्रत्येक जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा की रात को होता है। हमेशा कब होता है? पूर्णिमा को, पूर्णिमा की रात को होता है। लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। सॉरी, हमने अभी सूर्य ग्रहण के बारे में बताया था। सूर्य ग्रहण भी प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। ठीक है। अब देखो इसमें आपने क्या क्या पढ़ लिया कि चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। इस स्थिति को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। और ये हमेशा कब होता है? पूर्णिमा को होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता। ठीक है। तो ये भी दो टाइप का होता है, आंशिक चंद्र ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण। आंशिक चंद्र ग्रहण जो होता है, आंशिक चंद्र ग्रहण, इसमें क्या होता है? चंद्रमा का आंशिक भाग ढका रहता है। आंशिक भाग ढका रहता है। एक होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, इसमें क्या होता है? चंद्रमा का पूरा भाग ढका रहता है। तो ये चीज हो गई सूर्य ग्रहण के बारे में और चंद्र ग्रहण के बारे में। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे सुपर मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है, ब्लड मून क्या होता है, और ज्वार भाटा के बारे में बात करेंगे, और ये चैप्टर फिनिश कर देंगे अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो सिर्फ इतने रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।